मॉर्निंग दोस्तों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अपनी स्टडी का लाभ उठाएं, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हैं, भर्ती होगी निश्चित तौर पे, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस का निश्चित रूप से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, 2 लाभ हानि की क्लास में पढ़ चुके, ये तीसरी क्लास आज की, तो उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मैंने 5-6 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं आपको सोल्व करने के लिए, बहुत ही बेहद आसान। कोई भी एग्जाम को लाभ हानि का टॉपिक लेवल 5, सेकेंड, पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस, हर भर्ती में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान से थोड़ा पढ़ना है और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना। देखो, उसी से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ टॉपिक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है। जितना 500 रुपये में बेचने से लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य क्या ये कह रहा है कि किसी भी वस्तु को यदि हम 300 रुपये में बेचें तो हमें क्या हो रही है? हानि। यदि उसी चीज़ को हम 500 रुपये में बेचें तो हमें क्या हो रहा है? लाभ। लेकिन लाभ और हानि दोनों ही आपस में क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। यदि बराबर दे रखी है तो इसको आपको एक तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए। सदैव लाभ और हानि कब बराबर होगी? जब उनके बीच का कोई न कोई क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो आपको 300 रुपये क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य ही क्या दे रखा है? 500 रुपये। इन दोनों के बीच का मान कौन सा होगा? 400 रुपये क्या हो जाएगा इसका? देखो, 400 वाली चीज 300 रुपये बेचोगे तो 100 रुपये की क्या हो जाएगी? हानि। और 400 वाली चीज 500 रुपये में बेचोगे तो 100 रुपये का क्या हो जाएगा? लाभ। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। यदि आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सेकंड तरीका। क्रय मूल्य बराबर ये होता है कि विक्रय मूल्यों का योग बटे में कितना होता है? 2 होता है। तो विक्रय मूल्यों का योग करोगे तो आ जाएगा 300 प्लस में 500 बटे में 2 बराबर में आ जाएगा 400। इसको और आगे सोल्व करना था तो 800 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 800 बटे 2, 800 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 400 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऐसा भी यदि सामान्य में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है तो ऐसे सवाल का क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का ये है कि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 3 गुना, तो क्रय मूल्य क्या है? ये कह रहा है किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने से भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? लाभ। लेकिन 90 रुपये पर बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है उसका हमें 3 गुना 120 रुपये में बेचने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। तो वही पीछे वाले
अपने माइंडली कंसेप्ट के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और एक इसका तरीका बेसिक। तो दोनों तरीकों से बता रहा हूँ। सॉल्यूशन देखो, पहले आपने एक बार एक वस्तु को बेचा 90 रुपये, ये क्या दे रखा है विक्रम, और यहाँ भी क्या दे रखा है 120 रुपये, भी क्या दे रखा है विक्रम का दे रखा है। आपको क्रम में चाहिए तो आपको ऑप्शन रखना चाहिए। जैसे इसका ऑप्शन दे रखा आपको 60, 75, 80, 100, तो 100 तो नहीं 70, तो इसका राइट आंसर 75 रुपये है। तो मैं 75 रुपये ऑप्शन रख के बता रहा हूँ। जैसे 75 रुपये, 75 वाली चीज 90 में बेचोगे तो 15 रुपये का क्या होगा लाभ होगा क्या? 75 रुपये वाली चीज 90 रुपये में बेचोगे तो 15 रुपये का लाभ होगा। और यदि 75 वाली चीज 120 में बेचोगे तो 45 रुपये का क्या होगा लाभ। क्या 15 45 का देखो 3 गुना है, क्या 3 गुना है। 15 का 45 में भाग दोगे तो 3 गुना, और 3 गुना ही कहाँ लिखा है पर्सन में लिखा है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितने रुपये हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा। यदि ऐसे नहीं आ रहा तो नेक्स्ट दूसरा तरीका बता दो, हटा दो, हटा दो। तो इसका एक दूसरा तरीका हो नेक्स्ट केस कि विक्रय मूल्य दे रखा है हमें 120 रुपये, और यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है हमें, ये दे रखा है लाभ के बराबर क्या दे रखा है लाभ दे रखा है। लेकिन ये लाभ कितने गुना है 3 गुना है। 90 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 3 गुना, तो 3 से मैंने गुना कर दिया। लाभ के बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, और गुणा भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो विक्रय मूल्य देखा 120, क्रय मूल्य मान लो x, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल तो अपनी क्रय मूल्य की x रखा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 270 माइनस में 3x, ये हो जाएगा 120 माइनस में x, ये माइनस का 3x इधर आएगा प्लस का, तो 3x माइनस का x बराबर 270 माइनस में 120, 2x बराबर आ गया 150, x बराबर आ गया 75। तो लास्ट एंड फाइनली आंसर कितना है 75। या तो आप इस प्रकार से करो 120, देखो इसको इधर प्लस का इधर लेके जाओगे तो माइनस का, 250 में से 120 गए तो 150, ये 3x इधर आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का x पहले से है तो 2x बराबर 150, x बराबर कितना आ गया 75 रुपये आ गया। तो यहाँ से आपको ध्यान ये देना है, या तो आप इस सवाल को ऑप्शन से करो, यदि आप ऑप्शन से नहीं कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। यदि सवाल आता है तो 10 सेकंड का सवाल है, तो बड़ा नहीं है, 4 लाइनें मांगी फटाफट कैलकुलेशन कर दी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सवाल को स्टार्ट कहाँ से किया जाए। नेक्स्ट देखो, देखो एक दुकानदार अपने सामान क्रय मूल्य पर भी बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है और वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है।
उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ऐसा कोई जब भी सवाल आए तो सदैव आपको ध्यान रखना है चोरी के बाद का गुणा में कितना हो जाएगा। चोरी देखो 1 केजी पर कितने ग्राम तोल रहा है, 960 ग्राम। इसका मतलब चोरी कितने की कर रहा है, 40 ग्राम की। और तोल कितना है, 960 गुणा में कितना कर दो, ये आ जाएगा 4 को से काटोगे 24 बार, 24 को से काटोगे तो 4 बार निकल जाएगा 6, और ये आ जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 25/6 बराबर 4/1/6 की क्या कर रहा है, उसे लाभ होगा। उसे 4/1/6% का क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट देखो, इसे मैं आगे लिख रहा हूँ, बहुत ही शानदार सवाल है, आराम से ध्यान से समझना है। ये तो बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल था जो हर बुक में जवाब मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम का नेक्स्ट सवाल बना हुआ बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल ये दे रखा है कि विक्रेता 20% कम वजन का प्रयोग करता है, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, और वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, और वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। ये सवाल है, एक विक्रेता 20% कम वजन, एक विक्रेता 20% कम वजन का प्रयोग करता है और वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा और शानदार सवाल है। 10 सेकंड का समय आपके पास, यदि आपने इसको निकाल रहा है, निकाल के देखो, देखो एक बार, यहां से आप डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालो। 20% कम वजन का प्रयोग करता है, इसका मतलब कितने का प्रयोग कर रहा है, 80 का प्रयोग कर रहा है। कितने का कर रहा है, 80 का, और 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110। तो लाभ कितने का हो गया, 30। प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा 30/80 इंटू में 10 से 0, 4 से काटोगे 2, ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 75/2%, तो यह 37/1/2%। लास्ट एंड फाइनल एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, 37/1/2% आएगा। कितना आएगा, 37/1/2%। तो यहाँ से देखना है 20% कम वजन का प्रयोग करता है, इसका मतलब 100 का नहीं कर रहा है, 80 का कर रहा है, और वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 110। तो लाभ कितने का कमा रहा है, 30 का। तो यहाँ से आप लाभ प्रतिशत निकालोगे तो 30/नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा 80 इंटू में 100, सोल्व करोगे तो आएगा 37/1/2।
देखो नेक्स्ट आगे एक सवाल और बता रहा हूँ ऐसे ही। जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए तो इस प्रकार से सॉल्व कर देना। नेक्स्ट सवाल लिख रहा हूँ इससे आगे। आपको करके बताना है, साथ साथ सवाल को करते रहना। देखो नेक्स्ट आगे जो भी है, एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। फिर भी वह 20% लाभ प्राप्त करता है। फिर भी वह 20% लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए वह 750 ग्राम के स्थान पर ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम वजन का प्रयोग करता है? कितना ग्राम वजन का प्रयोग करता है? अब इस सवाल को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। जैसे मैं ऑप्शन भी देता हूँ, 500 ग्राम, 725 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम। अब हमें 20% लाभ कमाना है। ये जो 500 ग्राम तोलेगा तो इसका मतलब लाभ कितने का कमाना है? 250 का। इनको में क्या कर देंगे? 100। तो 20 से 205 को इससे काटा तो 50। क्या 50% लाभ पेपर में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। कितना दे रखा है? 20। इसका मतलब ये उत्तर तो नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे। देखो जैसे 625, तो 625 पर लाभ कमाएगा कितने का? 125 का। दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 750 ग्राम होना चाहिए। कम कितना तो है? 125। तो 125 लाभ उसका इनटू में 125 को इससे काटोगे तो 5 बार, 5 को इससे काटोगे तो 20 बार। देखो 20% लाभ है क्या? है। इसका मतलब राइट आंसर कितना हो जाएगा? 625 ग्राम। कितना तोलेगा वो? 625 ग्राम में तोलेगा। एक तरीका तो ये, या फिर इसका एक दूसरा तरीका हो रहा है। एक बार देखो इसको, एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं। तो यही चीज से आगे बता रहा हूं। सेकंड इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है तो का क्रय मूल्य का कितने परसेंट हो जाएगा? 120% क्या दे रखा है? 750 ग्राम दे रखा है। क्रय मूल्य का 120 ग्राम बराबर कितना दे रखा है? 750। तो नेक्स्ट निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 750। 120% आएगा तो 120 इंटू में कितना हो जाएगा? 10 से 4 से काटोगे तो 3 और 4 को से काटोगे तो 25। 3 को से काटोगे तो 25। 25 को 25 से गुणा किया तो 725। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य का 120% बराबर दे रखा है हमें 750 ग्राम। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 750 बटे 120%। 120% हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। 100 करोगे तो कितना आएगा? 625 ग्राम। नेक्स्ट देखो, हटा दो। देखो हटा दो। सवाल का स्क्रीनशॉट लेना, बाद में देखते रहना है। वीडियो को रोक के सवाल को देखेंगे।
नेक्स्ट देखो आगे, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय भी 20% का धोखा होता है। तथा सामान बेचते समय वे 20% का धोखा करता है। तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ऑप्शन लिख देता हूं, 40% लाभ, नए लाभ, नए हानि, 4% हानि, 44% लाभ। 4 ऑप्शन लिखे, ए, बी, सी और डी। 10 सेकंड का समय आपके पास सवाल को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखना, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय भी 20% का धोखा करता है और सामान बेचते समय भी 20% का धोखा करता है। तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो यहां से देखना है, क्या उसे 40% का लाभ होगा और क्या उसे नए लाभ में हानि होगी, क्या उसे 4% हानि होगी या उसे 44% क्या होगा, लाभ होगा। देखो एक बार मैं बता रहा हूँ, आप मार्केट में सामान खरीदने के लिए तो आप 20% सामान खरीदते समय धोखा कर रहे हो, तो 20% का आपको लाभ होगा हानि। आप सामान कम लोगे ज्यादा, खुद धोखा कर रहे हो, खुद एक दुकानदार हो, तो इसका मतलब 20% क्या कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हो, प्लस का 20%। फिर सामान बेचते समय भी प्लस का 20%। तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से 120 × 120 बटे कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा कितना, 144। इसका मतलब देखो 100 से कितना ज्यादा है, 44, तो प्रतिशत लाभ बराबर 144 माइनस में 100 बराबर में 44%। तो लास्ट एंड फाइनल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 44%। कितना हो जाएगा, 44%। नेक्स्ट देखो इससे आगे, देखो एक विक्रेता अपनी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 90 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अधिक प्राप्ति होते हैं, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 90 रुपए अधिक प्राप्ति होते हैं।
देखो सॉल्यूशन, एक बार उसने माइनस का 10% हानि पर बेची, एक बार उसने प्लस का 5% लाभ पर बेची। तो -10 से यहाँ तक का अंतर कितने का हो गया? 15% का हो गया। रुपए का अंतर कितना हो गया? 90 रुपए हो गया। इसका मतलब 15% बराबर कितना हो गया? 90। आपको क्रय मूल्य चाहिए, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 90 में 15 गुणा में कितना हो जाएगा? 100। तो 15 से काटोगे तो 6, उत्तर आ जाएगा 600 रुपए। कितना हो जाएगा? 600 रुपए। नेक्स्ट आगे देखो, इसी में आगे और बता रहा हूं मैं 1-2 सवाल। यदि 18 टॉफियां बेचने पर 7 टॉफियों के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि क्या है? हानि ज्ञात। यहां से देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है। 10 सेकंड का समय, पहले आप सवाल को निकाल के देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए, तो आपको सदैव ध्यान रखना है, एक टॉफी का 1 रुपया मूल्य मान लेना है। कितने रुपए मान लेना है? 1। 18 टॉफियां बेचने पर तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 18। 7 टॉफियों के बराबर क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हानि बराबर कितनी हो गई? 7। आपको चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 25। देखो 25 रुपए वाली चीज 18 रुपए में बेचेंगे, तब जाके हमें 7 रुपए की हानि होगी। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 11 रुपए हो जाता, तो 11 वाली चीज 18 में बेचेंगे तो 7 का लाभ हो जाएगा, इसलिए 25 रुपए होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर 7 रुपए की हानि हो रही है, क्रय मूल्य 25 इंटू में कितना हो गया? 100। 25 को इससे काटोगे तो 4 बार 7 रुपये कितना हो गया? 28% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 28% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। देखो एक सवाल और बता, नेक्स्ट आगे देखो, यही से ध्यान देना है कि 100 नींबू बेचने पर 20 नींबुओं के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ की गणना करें। 100 नींबू बेचने पर 20 नींबुओं के बराबर लाभ होता है, तो लाभ की गणना करो। आपको डायरेक्ट ध्यान देना है, 100 नींबू बेचने पर तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 100। लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 20। क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 80। देखो 80 रुपए वाली चीज 100 रुपए में बेचेंगे, तब 20 रुपए का क्या होगा? हमें लाभ होगा। प्रतिशत लाभ चाहिए, तो 20/80 गुणा में कितना हो जाएगा? 100। तो 20 × 80, 4 को इससे काटा दो 25,
उत्तर आ गया 25% क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से 10% का लाभ होता है यदि उसे दुगुने मूल्य पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से 20% लाभ होता है, यदि उसे दुगुने मूल्य पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो नेक्स्ट आगे 10 सेकंड का समय पर, तो आप निकाल के देखो एक बार, यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। बहुत ही आसान आसान छोटे छोटे सवाल है बिल्कुल। देखो यहाँ लिख देना है क्रय मूल्य, यहाँ लिख देना है विक्रय मूल्य। 100 रुपये इसका क्या मान लेना है, क्रय मूल्य। 10% लाभ पर बेचा तो कितने लाभ पर बेच दिया उसे, 110। पहली कंडीशन देखो, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो देखो 10% लाभ पर बेच दिया, कह रहे हैं उसे दुगने लाभ पर, तो कितने पर बेचेंगे, 200 दुगने मूल्य पर। 110 का दुगना कितना हो गया, 220, तो दुगने मूल्य पर बेचेंगे तो 220। अब यहां से देखो ये कितना ज्यादा है, 10, तो प्लस का 10% क्या हो रहा है, लाभ। ये देखो कितना ज्यादा है, 120, तो प्लस का 120% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा, 120% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आज का लास्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, उसके बाद क्लास का समापन करते हैं। देखो दो वस्तुओं के क्रय मूल्यों का योग उनके विक्रय मूल्यों के योग के बराबर है। दो वस्तुओं के क्रय मूल्यों का योग उनके विक्रय मूल्यों के योग के बराबर है। यदि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि पर बेचें, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि पर बेचें कि विक्रय मूल्य समान हो। बहुत ही आसान और अच्छा सवाल, जल्दी से करके बताना है सबको। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्यों का योग उनके विक्रय मूल्य के योग के बराबर है। यदि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि पर बेचें कि विक्रय मूल्य क्या हो, समान। तो ध्यान देना, दो वस्तुएं लिखेंगे, एक तो पहली एक दूसरी।
किसी को दिक्कत नहीं है। दो वस्तुएं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखे, दोनों की यहाँ लिखूंगा इस प्रकार से। पहली वस्तु का क्रय मूल्य मैंने 100 रुपये माना, वो कह रहा है कि उसको 10% हानि पर बेचा है, तो कितने रुपए में बेचेंगे? 90 रुपये। फिर कह रहे हैं कि उनका विक्रय मूल्य क्या है? समान है, तो उनका विक्रय मूल्य ये देखो समान किया। फर्स्ट लाइन पढ़ो, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का योग विक्रय मूल्यों का योग, ये देखो कितना है? 180, तो ये भी कितना हो जाएगा? 180। ये देखो अब 90 90 180, तो 100 ये 180, तो ऑटोमेटिक इसका मूल्य कितना हो गया? 80। यहाँ से यहाँ तक की वृद्धि कितने की है? लाभ देखो यहाँ कितना है? 10 रुपए का। प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर ये हो जाएगा 10 रुपए तो लाभ, क्रय मूल्य हो गया 80, इंटू में हो गया 100। 10 रुपए का लाभ, क्रय मूल्य हो गया 80, इंटू में 100, काटोगे तो ये आ जाएगा 100/8 बराबर आ जाएगा 4 का भाग दोगे तो 25/2 बराबर आ जाएगा 12 से 1/2। प्रतिशत का क्या आएगा? लाभ। तो दूसरी वस्तु को 12.5% के लाभ पर हम इसको बेचेंगे, ध्यान देना है। तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेंगे? 12.5% के लाभ पर बेचना होगा, तब जाके उनके क्रय मूल्यों का योग विक्रय मूल्यों के योग के बराबर होगा। थैंक यू सो मच। सवालों को ध्यान से पढ़ना है, पटवारी सब के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से बगैर समान के सब चीज़ें बताइए, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताइए, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।